हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। छात्रों, काफ़ी दिनों से आप सभी लोगों को वीडियोस नहीं मिल पा रही थी हमारे चैनल से, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसके कारण ऐसी दिक्कत सामने आई, जिसे पूरी तरह से ठीक कर लिया गया है। तो हम सभी लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वहीं से हम लोग आप शुरुआत करेंगे आपका विश्व के भूगोल की, जहाँ पर हम लोगों ने बंद किया था आपका, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखे थे कि अक्षांश रेखाओं को हमने पूरा पढ़ लिया था। ये जो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को पढ़ रहे थे हम लोग, इसमें हम लोग ने अक्षांश रेखाओं के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे आपका देशांतर रेखाओं के बारे में, क्योंकि ये विश्व के भूगोल की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न बन करके आपका आता है यहाँ से, ठीक है ना। इसको हम लोग देखेंगे आपका। आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि आखिर अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की ऑलरेडी एक वीडियो हमने बना रखी है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगे आपका। इस सेकंड पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे आपका देशांतर रेखाओं के बारे में। इस ग्लोब को आप लोग देखेंगे। सबसे पहले आप समझेंगे, आप लोग देखिए, इसमें जो ये रेड लाइन है आपका, ये अक्षांश रेखाएं हैं, और ये जो ब्लैक वाली लाइनें हैं इसे हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। आइए बनाकर इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर यह एक ग्लोब है, पृथ्वी के समान आपका। हमने बताए थे कि पश्चिम से पूरब की तरफ जो ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, इसे हम सभी लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये सभी अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई हैं आपका, यानी कि जो 36 दिशा में रेखाएं हैं इसे हम सभी लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में आपका, ठीक है ना। इधर हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध ये, और ये हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। हमने बताया था कि यहाँ पर होता है 90 डिग्री, जिसे हम सभी लोग ध्रुव कहते हैं आपका। यहाँ पर भी होता है 90 डिग्री आपका। ये दोनों ध्रुवें हैं आपका, जिन्हें हम एक लाइन के माध्यम से मिला देते हैं आपका। अब ध्यान देना आप सभी लोग, ये जो खड़ी लाइनें हैं आपका, जिनके माध्यम से हम सभी लोग दोनों ध्रुवों को आपस में जोड़ते हैं आपका, इन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। यानी कि देशांतर रेखाएं उन काल्पनिक रेखाओं को कहा जाएगा जो काल्पनिक रेखाएं उत्तर और दक्षिण दिशा को आपस में क्या करती हैं, जोड़ती हैं आपका। और अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं, इन्हें पूरब से पश्चिम दिशा में खींचा गया है, जो पूरब से पश्चिम दिशा में खींची गई हैं, और ये पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन ये जो देशांतर रेखाएं हैं आपका, ये पृथ्वी को किन भागों में बांटती हैं, तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। क्योंकि ये जो 0 डिग्री देशांतर है आप देख रहे हैं, ये जो खड़ी लाइन है आपका, ये पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। एक हिस्सा ये हो जाएगा और एक हिस्सा पूरा ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग, जैसे ये अगर हम लाइन खींचेंगे तो ये दो हिस्सों में बांटा, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया, तो ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और ये हो जाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। अर्थात जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटती हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में आपका, ठीक है। ये चीज आप लोग देख लिया। अब दूसरा चीज यहाँ पर समझेंगे आप लोग, ये जो देशांतर रेखाएं हैं इन्हें एक एक डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है आपका ग्लोब पर, एक एक डिग्री के अंतराल पर। इस 0 डिग्री से जो है इधर आपका 1 2 3 4 ऐसे करके इनको 180 की संख्या में खींचा गया है आपका। और इसी तरह से 0 से लेकर इधर आपका 1 2 3 4 5 6 7 करते हुए 180 तक इधर से भी जाएगा आपका। अब आपसे सवाल करता है आपका कि ग्लोब पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, ये आपसे पूछ लेता है आपका सवाल में, ठीक है ना, कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या ग्लोब पर कितनी है। एक बात और ध्यान देंगे आप लोग, तो ग्लोब पर जब भी पूछे देशांतर रेखाओं की संख्या, तो अगर आप लोग देखेंगे कि 0 से लेकर इधर आपका 180, यहाँ पर नोट करेंगे आप लोग देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या। अगर हम लोग इसकी बात करें, देशांतर रेखाओं की संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए आपका कितने तक जाएगा, 180 तक आपका। और एक है आपका 0 डिग्री, ये भी तो एक देशांतर रेखा है, तो एक हो जाएगी 0 डिग्री प्लस 1 कर देंगे आपका। अब आप इधर से जब जोड़ेंगे आपका, चाहे इधर चाहे उधर किधर भी आपका, अगर हम लोग इधर से शुरुआत कर रहे हैं तो 180 तक जाएंगे आपका, फिर 0 डिग्री एक हो जाएगी आपका ये वाली, इसके बाद इधर आएंगे आपका। तो जब इधर से आप गणना करना शुरू करेंगे ना, तो 179 प्लस जो है 179 अर्थात 179 आपका। 179 कैसे होगा आपका, क्योंकि
180 डिग्री वाली जो देशांतर रेखा है वो ठीक इसके सामने होगी, 0 डिग्री के ठीक उधर आपका 180 डिग्री देशांतर होगी। यानी कि 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, सामने होंगे आपका। अब ध्यान देना, जब ये 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों एक दूसरे के सामने हैं तो इस 180 डिग्री को हम लोग पूर्वी अक्षांश एवं पश्चिमी अक्षांश और देशांतर दोनों हम लोग पढ़ते हैं। पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर दोनों रेखाओं के रूप में हम लोग 180 डिग्री को पढ़ते हैं आपका। अब जब आप इधर से एक एक डिग्री के अंतराल पर 180 तक गिनेंगे तो इधर से भी 180 तक आपका गिनेंगे एक एक डिग्री के अंतराल पर, लेकिन 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसकी संख्या सिर्फ ग्लोब पर एक है आपका, 2 180 नहीं है आपका। अब जब इसको आप ऐड करेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी आपका, 360 हो जाएगी। अर्थात ग्लोब पर जो है कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है आपका, तो 360 है आपका। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है आपका। और आप लोग जानते हैं कि एक संपूर्ण वृत्त का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है आपका, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दो, ये देशांतर रेखाएं जो होती हैं ये 0 डिग्री देशांतर से क्या होती है, मापी गई कोणीय दूरी होती है आपका। तो इनकी संख्या को आप लोगों ने देख लिया, कितनी की संख्या आपका 360 है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और। देखिए ये जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं जो होती हैं ये ग्लोब को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में बांट देती हैं आपका। यहां पर आप लोग नोट कर लेंगे, एक लाइन में आप लोग एक एक पॉइंट को नोट करेंगे आपका। लिखेंगे देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं ग्लोब को पूर्वी एवं पश्चिमी, पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में, गोलार्ध में बांट देती है या दर्शाती हैं आपका, पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध को दर्शाती हैं। देशांतर रेखाएं ग्लोब को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में दर्शाती हैं, लिख देंगे आप लोग, बेहतर रहेगा आपका, दर्शाती हैं। अब कौन सी जो है आप देखेंगे वो देशांतर रेखा है जो पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है आपका। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे आप लोग 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर ग्लोब को पूर्वी एवं पश्चिमी, पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांट देती है, बांट देती है। यानी कि पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में क्या करती है, बांट देती है आपका, ठीक है ना। कौन है आपका, 0 डिग्री देशांतर। अब एक चीज ध्यान देना, ये दो देशांतर रेखाएं होती हैं आपका किस दिशा में खींची गई हैं आपका, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई हैं। तो इनको किधर से किधर खींचा गया है यहाँ पर लिख लेंगे, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर खींचा गया है, खींचा गया है। ये दोनों क्या करती हैं आपका, ये दोनों ध्रुवों को आपस में क्या करती हैं, जोड़ती हैं आपका। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को देशांतर रेखा आपस में क्या करती हैं, जोड़ देती हैं आपका, ठीक है ना। ये इनका काम है आपका। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट अगले पॉइंट को देखेंगे। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एक बार पुनः, जिससे और भी जो बच्चे हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाए आपका। आइए कुछ और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए इनकी संख्या तो हो गई आपका, अब हम लोग देखते हैं आपका। देखिए सवाल आपसे ये बनता है कि दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, और सर्वाधिक दूरी जो है इन देशांतर रेखाओं के बीच में कहाँ पर होती है। ये सवाल आपसे पूछता है आपका। 90 डिग्री अभी हो जाएगा, और ये हो जाएगी आपका विषुवत रेखा, विषुवत रेखा आपका, ठीक है। और ये हो जाएगी आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब एक चीज ध्यान दो आप सभी लोग, सवाल ये पूछता है कि दो देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी, दो क्रमागत देशांतरों के बीच
सर्वाधिक दूरी, दो देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी पूछ लेता है आप लोगों से। देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो सर्वाधिक दूरी है आपका, वो कहाँ पर होती है? तो आप देखेंगे कि ये देशांतर रेखाएं इन ध्रुवों पर जाकर के आपस में क्या हो रही हैं, मिल जा रही हैं, लेकिन इनके बीच में सबसे अधिक अगर कहीं पर दूरी है आपका, तो कहाँ पर है? विषुवत रेखा पर है आपका, यानी कि यहाँ पर है। विषुवत रेखा पर इनके बीच की सबसे अधिक दूरी है। और ये दूरी कितनी होती है? तो 111.32 किलोमीटर आपका, 111.32 किलोमीटर दूरी होती है आपका। दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपका कितनी है? आपका 111.32 किलोमीटर हो जाएगी आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दो, सबसे अधिक दूरी पूछे कहाँ पर होती है? तो विषुवत रेखा पर होती है आपका। कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा। ये पॉइंट भी नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है, और ये ध्रुवों पर जाकर के इनके बीच की दूरी क्या होती है? शून्य हो जाती है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लो, ठीक है ना। ध्रुवों पर ये आपस में क्या होती हैं? आपस में मिल जाती हैं आपका विषुवत रेखाएं, देशांतर रेखाएं आपका, ठीक है ना। देशांतर रेखाएं जो है ये समय का निर्धारण करती हैं, ये बात आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम सभी लोग क्या करते हैं? समय का निर्धारण करते हैं आपका, ठीक है, देशांतर रेखाओं के माध्यम से। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, आइए हम लोग समय को देख लेते हैं आपका, कैसे समय का निर्धारण यहाँ पर किया जाता है। पहले आप लोग इस ग्लोब को एक बार बना लीजिए। चलिए, एक बात यहाँ पर ध्यान देना हो, पूछता है कि कौन सी देशांतर रेखाएं मिल करके जो है आपका ग्लोब पर एक बृहद वृत्त का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर नोट कर लो आप लोग, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा तथा 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर रेखा आपस में मिलकर बृहद वृत्त का निर्माण करती हैं, बृहद वृत्त का निर्माण करती हैं। अब एक बात समझ में आ रही होगी कि क्या सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त का निर्माण नहीं करती हैं? तो ध्यान दो, सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त का निर्माण नहीं करती। विशेष पॉइंट आप लोग जानिए देशांतर रेखाओं के बारे में, ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ना, ये अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं, न कि बृहद वृत्त का निर्माण करती हैं। और ये अक्षांश रेखाएं जो होती हैं आपका, ये एक संपूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। ये देशांतर रेखाएं जो होती हैं, यह एक अर्धवृत्त बनाते हैं। जैसे एक गोल सेब ले लीजिए और उसमें से एक पीस आप सिर्फ काट करके निकालिए, पूरा सेब उसी तरह से सेफ रहे, तो जो एक पीस आपका निकलेगा ना, वो आपकी एक देशांतर रेखा होगी आपका। तो उसी प्रकार से आपका ये देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती हैं। जब आमने सामने मिलती हैं देशांतर रेखाएं तो ही वृत्त बनाती हैं, लेकिन 180 डिग्री और 0 डिग्री देशांतर, यही दोनों आपस में मिलकर के सिर्फ ग्लोब पर एक बृहद वृत्त का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं आपका, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट ध्यान दो आप सभी लोग, देखिए कुछ चीजें और समझिए यहाँ पर कि कैसे समय का निर्धारण होता है आपका, ये बात आप लोग ध्यान देंगे, आपका यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ठीक है ना। देखिए, पहले तो आप लोग नोट कर लेंगे आपका कि दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच में जो है 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। तो यहाँ पर लिख लेंगे दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच, देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का अंतर होता है, यानी कि दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच में जो है आपका 4 मिनट का अंतर होता है। एक बात ध्यान दो, जब समय का निर्धारण करना शुरू किया गया तो ये कहा गया कि कहाँ से इसकी शुरुआत होगी। भूगोलवेत्ताओं ने ये बात सोची, तो ध्यान दो क्या उन लोगों ने विचार बनाया, ये जो 0 डिग्री देशांतर है ना, इसी को इन लोगों ने क्या कहा? प्रधान याम्योत्तर कहा है आपका। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा उन्होंने? प्रधान याम्योत्तर कहा। और ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है आपका, इंग्लैंड की एक शहर है इंग्लैंड का, जो ग्रीनविच है आपका, वहीं से होकर के ये गुजरती है आपका, और वहीं से लंदन से आपका पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है आपका, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर नोट कर लेना, ये सवाल पूछता है आपका, लिख लो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं आपका। 0 डिग्री देशांतर को लिखो, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा को
प्रधान याम्योत्तर, प्रधान याम्योत्तर या विश्व मानक समय रेखा कहते हैं। विश्व मानक समय रेखा कहते हैं। यानी कि 0 डिग्री देशांतर को जो है आपका प्रधान याम्योत्तर या इसे हम लोग क्या कहते हैं, विश्व मानक समय रेखा कहते हैं। यहीं से पूरे विश्व के समय का क्या होता है, निर्धारण होता है। और पूछे आपसे कहां से होता है पूरे विश्व के समय का निर्धारण, तो ग्रीनविच से होता है। कहां से होता है, ग्रीनविच। ग्रीनविच से पूरे विश्व के समय का क्या होता है, निर्धारण होता है। ग्रीनविच से पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है। यानी कि ग्रीनविच नामक जो शहर है आपका लंदन में, वहीं से जो है पूरे विश्व के समय का क्या होता है, निर्धारण होता है। वहां पर एक वेधशाला बनाई गई जहां से पूरे विश्व के समय का क्या होता है, निर्धारण होता है। कहा गया ये कि ये 0 डिग्री जो है ग्लोब को 2 हिस्सों में क्या करती है, बांट देते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। अब बात ये हुई, इन लोगों ने कहा कि 0 डिग्री से पूर्व में, यानी कि हमारे पृथ्वी जो है वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में क्या करती है, घूमती है। तो सबसे पहले जो समय की शुरुआत होगी वो पूर्व दिशा में होगी आपका, पश्चिम दिशा में बाद में होगी। अर्थात जो सुबह होगी सबसे पहले वो कहाँ पर होगी, तो पूर्व में होगी, पश्चिम में बाद में होगी आपका। तो इन लोगों ने कहा कि 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर समय का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाने पर समय का मान क्या होगा, घटेगा आपका। ठीक है ना, ये बात इन्होंने बताई आपका। किसने, इन भूगोलवेत्ताओं ने आपका। ग्रीनविच में बैठ करके जब समय का निर्धारण किया गया तो ये बात कंडीशन आपका रखी गई आपका कि ऐसा होगा आपका। आप लोग देखेंगे, अगर हम लोग भारत में ही देखेंगे तो भारत में जो पूर्व की तरफ जो राज्य होंगे वहाँ पे पहले सुबह होती है, और पश्चिम वाले राज्य में समय की शुरुआत बाद में होती है, अर्थात सुबह बाद में होती है आपका। फिलहाल उसको आगे समझेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए आपका, तो इस 0 डिग्री से जो है आपका समय का निर्धारण किया जाता है, और कहाँ से गुजरती है, तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जहां से पूरे विश्व के समय का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। सवाल पूछता है कि पूरे विश्व के समय का निर्धारण कहाँ से होता है, तो ग्रीनविच से होता है। लंदन ग्रीनविच से जो है पूरे विश्व के समय का क्या होता है, निर्धारण होता है। ये सवाल आप लोगों से पूछता है आपका, ठीक है ना। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं इसको। ठीक है, और इसी 0 डिग्री को आपका ग्रीनविच मीन टाइम जोन भी कहते हैं। ये भी आप लोग लिख लेना आपका। ग्रीनविच को जो 0 डिग्री को जो है ग्रीनविच मीन टाइम जोन कहते हैं, या जीएमटी कहते हैं। किसे कहते हैं आपका, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही जीएमटी कहते हैं। यहीं से पूरे विश्व के समय का क्या होता है, निर्धारण होता है। अब देखते हैं हम लोग कैसे होता है। देखिए, हमने लिखा है कि 2 क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच में जो है 4 मिनट का अंतर होता है। देखिए कैसे इन लोगों ने किया, इसको हम लोग देखते हैं। ये पूरी पृथ्वी जो है ये कितने डिग्री की होती है आपका, 360 डिग्री। कितना डिग्री आपका, 360 डिग्री। अब ध्यान दो, 360 डिग्री पूरा पृथ्वी है, तो इसको पूरा एक चक्कर लगाने में, सूर्य के सामने एक चक्कर घूमने में जो है कितना समय लग जाता है आपका, तो 24 घंटा लगता है। कितना समय लगता है, 24 घंटा लगता है। अब हम लोग बात करेंगे ये कि अगर जो है यहाँ पर ध्यान देना, अगर पृथ्वी को जो है 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा लगता है, अर्थात सुबह से रात हो जाती है आपका, 24 घंटे में कंप्लीट होता है एक पूरा चक्र। तो ध्यान दो, एक हेडिंग पहले बना लो, समय का निर्धारण। यहाँ पर एक हेडिंग आप लोग बनाएंगे, समय का निर्धारण। समय का निर्धारण एक हेडिंग बना लीजिए, बहुत अच्छी टॉपिक है आपका यहाँ पर, ठीक है ना। तो ध्यान दो, पृथ्वी को जो है, पृथ्वी एक चक्कर जो है अपने अक्ष पर घूम लेती है। कितने घंटे में, 24 घंटे में आपका, 24 घंटे में घूमती है आपका, यानी कि पूरा 360 डिग्री घूम लेती है आपका। तो हम लोग 1 घंटे का निकालेंगे ना, कितना डिग्री घूमती है, तो 24 घंटे में जो है पृथ्वी कितना घंटा घूमती है आपका, 24 घंटे में पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूम लेती है। अब जब पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है, तो 1 घंटे को हम लोग अगर बात करेंगे तो 360/24 हो जाएगा। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा आपका, 15 चौको 60, 15 2 30, 6 36। यानी कि 1 घंटे में जो है ये पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूम लेती है। ये सवाल पूछता है आपसे कि 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है, तो 15 डिग्री घूमती है। इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिए कि 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है,
15 डिग्री घूमती है। अर्थात अब 15-15 डिग्री के अंतराल पर जो है पृथ्वी पर एक एक समय जोन को बना दिया गया। इस प्रकार से पृथ्वी पर कुल कितने समय जोन है? तो 24 समय जोन है आपका, 24 समय जोन है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। पृथ्वी पर कुल कितने समय जोन है? 24 समय जोन है आपका, ठीक है ना। पृथ्वी को 24 समय जोन में बांट दिया गया आपका, ठीक है। अभी ग्रीनविच को आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए 24 समय जोन में इसको बांटा गया। तो 1 घंटे में जब पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है आपका, तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए आगे हो जाएगा। 1 घंटे को आप मिनट में बदलेंगे 60 मिनट हो जाएगा, और 1 डिग्री की बात करेंगे तो 15 से ये कट जाएगा आपका, अर्थात 4 मिनट आपका। यानी कि 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है कितने मिनट में? 4 मिनट में पृथ्वी जो है वो 1 डिग्री घूम लेती है। और यहाँ पर भूगोलवेत्ताओं ने यह बात कही ऐसा है कि 2 क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच में जो समय का अंतर होगा वो कितने मिनट का होगा? 4 मिनट का होगा। यही बात आपको याद रखनी है, इसी पर पूरा सवाल आपका लगेगा आपका, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब आपको एक पॉइंट मिल गया कि 2 क्रमागत देशांतरों के बीच, देशांतर रेखाओं के बीच में जो समय का अंतर है आपका वो कितने मिनट का है? 4 मिनट का है। अब एक सवाल कैसे बनते हैं आइए हम लोग इसको देखते हैं आपका। जैसे मान लीजिए कि एक सवाल है आपका, यह 0 डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये पूर्व है, और पूर्व की तरफ जितनी भी पूर्वी गोलार्ध में देशांतर रेखाएं होती हैं उसे पूर्वी देशांतर कहते हैं, और पश्चिम की तरफ जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं उसे हम लोग पश्चिमी देशांतर कहते हैं आपका, ठीक है ना। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे पूर्व की तरफ, तो देखिए मान लीजिए सवाल आपसे कह रहा है कि ग्रीनविच में दिन के 12 बजे हों आपका, ये 0 डिग्री पर दिन के 12 बज रहे हों, तो आप बताइए कि ये 2 डिग्री देशांतर पर उसी समय क्या समय हो रही होगी। आपसे हमने बताया कि 2 क्रमागत देशांतरों के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है आपका। तो आपको बताना है कि अगर ग्रीनविच में दिन के 12 बजे हों तो उसी समय 2 डिग्री देशांतर पर जो है क्या समय हो रही होगी, यह आपको बताना है आपका, ठीक है। बताइए 2 डिग्री देशांतर पर क्या समय हो रही होगी? तो 12 अगर बजेंगे ग्रीनविच में आपका, कहाँ पर? GMT। तो हमने बताए थे कि 4 मिनट का अंतर होता है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में कितने मिनट? 4 मिनट, और यहाँ से यहाँ के बीच में कितना मिनट? 4 मिनट। 4 कितना हो जाएगा? 8 मिनट हो जाएगा, अर्थात कितना समय हो रहेगी? 12:08। अब इसमें ध्यान क्या देते हैं इसको देखिए आप लोग। ये 12 बज रहे हैं ग्रीनविच में, तो ये कहेगा कि 2 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में या 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रही होगी, ये सवाल में आपसे कहेगा। तो जब पूर्वी देशांतर कहेगा 2 डिग्री, तो 1-2 के बीच में 8 मिनट का अंतर है ना आपका। सबसे पहले मिनट निकालेंगे आप लोग, समय 8 मिनट का अंतर है। तो पूर्वी गोलार्ध ये कह रहा है पूर्वी देशांतर, यानी कि ये जुड़ेगा आपका। पूर्व में कहेगा तो समय को जोड़ेंगे, और पश्चिम में कहे तो समय को घटाएंगे आपका। तो इसमें क्या करेंगे? 12:08, यहाँ पर समय को क्या करेंगे आप? जोड़ देंगे आपका। लेकिन अगर यही अगर पश्चिम की तरफ कहे, जैसे मान लीजिए 1-2 कहे कि मान लीजिए यहाँ पर पश्चिमी देशांतर में क्या समय हो रही होगी, इस 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, तब क्या करेंगे आप? इस 12 में से 8 मिनट को क्या करेंगे? घटा देंगे आपका। जब पश्चिमी देशांतर को पूछेगा, यानी कि जब पश्चिमी देशांतर कहेगा 2 डिग्री पर, तो आप इसको घटा देंगे। अर्थात 12 बजे हैं अगर ग्रीनविच में, उसमें से 8 मिनट आप लोग घटाएंगे, अर्थात कितना हो जाएगा? 11:52 हो रहा होगा। कहाँ पर? 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर मॉर्निंग का 11:52 हो रहा होगा आपका। और यही बात अगर हम लोग पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ देखेंगे तो 12:08 हो रहा होगा दोपहर का आपका। समझ में आ गया? इसी तरह से आप 1-1 डिग्री बढ़ते हुए आगे जाएंगे आपका। अब आइए थोड़ा सा और सवाल एक देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे और बताएंगे आपका। क्वेश्चन है आपका, यदि ग्रीनविच में दिन के 12 बजे हों, 12 बजे हों, तो उसी समय 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगी, ये आपको सवाल बताना है आपका।
उसी समय 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रही हुई। तो हमने बताए थे, ये कह रहा है सवाल में कि 12 बज रहे हैं। पहले तो आप ये सवाल पर ध्यान दो, कितना बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, दिन के 12 बजे हों, दिन के, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिन के 12 बजे अर्थात दोपहर का समय है आपका, ठीक है ना। 75 डिग्री पूछ रहा है आपसे। हमने बताए थे कि 1 डिग्री के अंतराल पर जो है आपका कितने मिनट का अंतर होता है, तो 1 डिग्री के अंतराल पर आपका 4 मिनट का अंतर होता है आपका। तो ये 75 डिग्री कह रहा है ना, तो इसमें क्या करोगे आप लोग, 75 का 4 में गुणा करेंगे आप लोग। ये कितना हो जाएगा आपका, 5 चौक को 20 हो जाएगा 2, और 7 चौक 28 2 30 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 5 चौक को 20 0 2 और 7 चौक 28 2 30। ये 30 जो है आपका ना, आपने मिनट से गुणा किया तो ये 30 मिनट 300 मिनट निकलेगा आपका। और अब इस 300 मिनट को आप घंटे में परिवर्तित करिए। तो मिनट को जब भी आपको घंटे में परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे, 300 में आपका 60 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 6 5 30 हो जाएगा आपका, कट जाएगा ये पूरा, ठीक है। अर्थात 5 घंटा, क्या हो गया, 5 घंटा हो गया। यानी कि 75 डिग्री पर कितने घंटे समय का अंतर है, 5 घंटे का। पहले ये चीज़ देखेंगे आप लोग, कितने घंटे का अंतर है, तो 5 घंटे का यहाँ पर अंतर आपको दिखाई दे रहा है आपका। अब आप कहेंगे कि ये पूर्व में कह रहा है कि पश्चिम में कह रहा है। अगर पश्चिम में कहेगा तो जो 12 बज रहा है उसमें से घटाएंगे, और पूर्व में कहेगा तो क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे आपका। तो ये पूर्व में कह रहा है ना यहाँ पर, तो इस 5 घंटे को आप, जो ये 12 बज रहा है उसमें आप 5 घंटे को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे इस 5 घंटे को, तो समय कितना हो जाएगी आपका, बताइए। यानी कि 12 बज रहे हैं, 5 घंटा ऐड करेंगे आपको तो 5 बजेंगे, 5 बजेंगे शाम को, क्योंकि ये दिन में है तो शाम हो जाएगी आपका। इसी तरह से अगर 75 डिग्री ये पूर्वी की जगह पश्चिमी कर दिया जाए तब क्या समय होगा आपका, तो इस 12 में से आप 5 घंटा घटाएंगे, अर्थात कितना बजेगा आपका, जब 5 घंटा घटाएंगे आपका तो बताइए, 12 बज रहा है, अगर 5 घंटा घटाएंगे आपका तो 7 बजेंगे मॉर्निंग में आपका, 7 बजेंगे आपका मॉर्निंग में, सुबह में आपका 7 बजेंगे आपका, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो है आपका समय का निर्धारण किया जाता है। अब भूगोलवेत्ताओं ने देखा, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप सभी लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब अगला सवाल आप लोग समझिए, देखिए ये तो एक हमने बता दिए कि समय कैसे बदलती है आपका, किस तरह से हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। अब एक बहुत विशेष पॉइंट आप यहाँ समझेंगे, ये तो सवाल थे, इसी तरह से सवाल आपसे पूछते हैं आपका, ठीक है ना। और खुद से भी आप सभी लोग सवाल बना करके लिखेंगे। अब एक बात ध्यान दो आप सभी लोग, यहाँ पर देखिए हमने बताया कि 4 डिग्री पर जो है 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है, ये सवाल हमने दिया आप लोगों को। अब एक चीज़ ध्यान दो कि ये 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ से जब आप एक एक डिग्री पार करते हुए 180 डिग्री तक जाएंगे तो कितना समय हो जाएगी आपका। यानी कि 0 डिग्री से एक एक डिग्री के अंतराल पर इस तरह से आप सभी लोग 180 डिग्री तक पहुँचेंगे, तो वहाँ पर 180 डिग्री पर पहुँचने के बाद देखिए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 180 डिग्री में 4 से गुणा करिए आप लोग, कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा आपका ना, 720 मिनट होगा। और इस 720 मिनट को आप लोग घंटे में बदलेंगे आपका, तो समथिंग 12 घंटा ही होगा आपका, 12 घंटा, 12 छक 72 हो जाएगा आपका, 720 कट जाएगा, ये 12 घंटे का समय होगा आपका। अर्थात इस 0 डिग्री से जब आप एक एक डिग्री के अंतराल पर इधर से आप 180 पर पहुंचेंगे, इस 180 डिग्री पर जो इसके ठीक सामने है, तो वहां पर जाने पर समय में कितने घंटे का अंतर होगा, 12 घंटे का अंतर हो जाएगा आपका। और इधर से आप सभी लोग जाएंगे तो भी समय में कितने घंटे का अंतर हो जाएगा आपका, 12 घंटे का। अर्थात 12 कितना हो गया, 24 घंटा हो गया। अर्थात 180 डिग्री पर जाने के बाद जो है 24 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का अंतर होता है, 24 घंटे का अंतर होता है, अर्थात पूरा एक दिन का अंतर होता है। इसीलिए जो है 180 डिग्री देशांतर को जो है आपका 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं किसको, तो 180 डिग्री देशांतर को जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो 180 डिग्री देशांतर को जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और 0 डिग्री देशांतर को जो है हम लोग क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है आपका, ठीक है ना।
तो ये नाम है इन दोनों रेखाओं का। आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, जैसे वो पूछता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में, लेकिन वो सभी लोग ट्रिक कर देते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा के बारे में। आपसे पूछे कि पूरे विश्व के समय का निर्धारण कहाँ से किया जाता है आपका, तो आप बताएंगे 0 डिग्री देशांतर से जो है यह पूरे देश के समय का पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है आपका, यानी कि 0 डिग्री देशांतर से पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है। इसीलिए इसको प्रधान याम्योत्तर कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर को, या विश्व मानक समय रेखा भी इसी को कहा जाता है आपका, ठीक है ना। तो ये सभी पॉइंट्स थे आपका, और हमने इसमें बता दिए कि 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर समय का मान बढ़ता है और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाने पर समय का मान घटता है आपका, क्योंकि सुबह सबसे पहले आपका अगर होती है तो पूर्वी भाग में होती है 0 डिग्री से, और पश्चिमी भाग में सुबह की शुरुआत क्या होती है, बाद में होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। एक विशेष पॉइंट और ध्यान देंगे आप सभी लोग, देखिए ये 2 देशांतरों के बीच का ये जो खाली भाग होता है इसे क्या कहा जाता है, ये सवाल पूछता है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो एरिया होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे गोरे कहा जाता है आपका। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो खाली भाग होता है बीच का, उसे हम लोग गोरे कहते हैं। और 2 देशांतर रेखाओं अक्षांश रेखाओं, ये देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को गोरे कहते हैं, और अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग, जैसे ये 0 डिग्री है आपका, और यह एक अक्षांश रेखा 1 डिग्री, यह 2 डिग्री, यहाँ पर 3 डिग्री, तो इन 2 अक्षांशों के बीच का ये जो खाली भाग है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम सभी लोग कटिबंध के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको कटिबंध कहा जाता है आपका, ठीक है ना। यानी कि 2 देशांतर के बीच का जो खाली भाग होता है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच का खाली भाग, उसे हम लोग गोरे कहते हैं, और 2 अक्षांशों रेखाओं के बीच का जो खाली भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कटिबंध के नाम से जानते हैं आपका, ठीक है ना। तो ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे आपका, ठीक है, गोरे और कटिबंध किसे हम लोग कहते हैं आपका, ठीक है ना। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी की जो चर्चा है, इससे जितने भी सवाल बनने वाले हैं और जो स्थानीय मानक समय रेखाएं होती हैं, उन सभी बातों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपका। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ठीक नहीं है। अगली वीडियो में हम सभी लोग बाकी के टॉपिकों की चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपका। जो भी सवाल यहाँ से बनते हैं आपका, समय से किस प्रकार से समय निकाला जाता है, वो सारी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपका, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।